सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आप सभी भक्तों को ब्रजमंडल के कण कण के दर्शन करा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आए हैं काम्यवन। 12 वनों में से पंचम वन जो है उसे काम्यवन कहा जाता है। और यहाँ वृंदा देवी साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और साथ में विराजमान हैं श्री गोविंद देव जी और उनके साथ में श्री जगन्नाथ जी। ये ब्रजमंडल का बड़ा ही प्राचीन स्थान है और यहाँ के बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। वृंदा देवी समस्त संसार में 3 जगह विराजमान हैं। प्रथम नंदगांव में, दूसरा काम्यवन में और तीसरा जो स्थान है वो जालंधर में। ये 3 ही स्थान हैं जहाँ वृंदा देवी के दर्शन होते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं काम्यवन की पावन भूमि पर और यहाँ जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कैसे यहाँ के दर्शन हैं, क्या यहाँ की लीला है, तो आइए जानते हैं। यहाँ के जो स्थानीय भैया हैं उनको गोपाल भैया कहते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ की यात्रा करेंगे और यहाँ इस स्थान की पूरी लीला और महिमा को भी जानेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। भैया जी राधे राधे। राधे 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 राधे। प्रभु आपको शुभ नाम? गोपाल पंडा। आप यहीं के स्थानीय हाँ, निवासी सातों हैं? नदी वल्लभ कुलना तीर्थ पुरोहित हूँ मैं। आज आपके सानिध्य में ही यहाँ की यात्रा करेंगे। हाँ। यहाँ की जो महिमा है, यहाँ को जो वर्णन है, यहाँ के जो दर्शन है, आप अपने सानिध्य में आज हमारे भक्तन को और हमको आप कराओ। यही मुख्य द्वार है वृंदा देवी का। 12 वनों में कामवन पंचम वन है। 3 लोक तारन तरन सब तेरे आधीन। अगर आप ब्रज में आए और माँ तुलसी का आपने दर्शन नहीं करा तो आपकी ब्रज यात्रा सफल नहीं है। ब्रज की रजोपति है, ठाकुर जी भी आधीन है। आपने 56 भोग लगाए और माँ तुलसी नहीं है तो आपका भोग मान्य नहीं है। जी। आप वृंदा देवी के आप साक्षात दर्शन करोगे। ये मुख्य द्वार है, हम इसके अंदर चल रहे हैं। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये वही प्राचीन द्वार है और आप इसकी प्राचीनता का अनुमान यहाँ के द्वार के जो किवाड़ हैं उनसे आप लगा सकते हैं कि ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। उसी समय का ये दरवाज़ा बना हुआ है और ब्रज का बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। एक बार यहाँ से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यही वृंदा देवी मंदिर है। ब्रजमंडल के प्राचीनतम स्थानों में से इस स्थान का नाम आता है क्योंकि ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों प्राचीन स्थान हैं जिसकी महिमा अनंत है। इस स्थान को प्रणाम करते हैं और प्रवेश करते हैं वृंदा देवी मंदिर निज प्रांगण में। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ प्रवेश करते ही देखिए कितनी मोटी मोटी ये दीवारें हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटाई है इन दीवारों की। आप सोच सकते हैं कि कितना प्राचीन ये स्थान रहा होगा। और ये उसी समय के पट भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसी कारीगरी लकड़ी पर की गई है। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर निज प्रांगण में और आपको दर्शन कराता हूं मैं यहाँ की भव्यता के। कैसा सुंदर और प्राचीन यह स्थान रहा है। क्योंकि संसार में 3 ही स्थान वृंदा देवी के हैं। एक श्रीधाम नंदगांव में वृंदा देवी का स्थान है, एक काम्यवन में वृंदा देवी का स्थान है और एक स्थान जालंधर में है। ये 3 ही स्थान हैं जहाँ वृंदा देवी साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं मंदिर प्रांगण में। जय हो बाबा भोलेनाथ की। बाबा भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं और मंदिर के मध्य में यहाँ एक पीपल का वृक्ष भी है। और आइए अब प्रवेश करते हैं। जय हो वृंदा महारानी की। और आइए अब मैं आपको यहाँ के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ साक्षात स्वरूप में वृंदा महारानी विराजमान है। बोल वृंदा महारानी की जय। माँ वृंदा के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ होते हैं काम्यवन की पावन भूमि पर। और
दूसरे विग्रह स्वरूप में यहाँ श्री गोविंद देव जी के बड़े ही मनोहारी दर्शन हैं। बोलिए गोविंद देव भगवान की जय। यहाँ गोविंद देव जी हमारी किशोरी जी के साथ में साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं और ठाकुर जी के दाहिनी तरफ श्री ललिता महारानी विराजमान हैं और नीचे जो आप दर्शन कर रहे हैं ललिता जी के नीचे ठाकुर जी छोटे विग्रह स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। बड़े ही अनुपम रूप के दर्शन गोविंद देव भगवान के रूप में काम्यवन की पावन भूमि पर और तीसरे विग्रह स्वरूप में यहाँ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। बीच में जो आप दर्शन कर रहे हैं वो हमारे जगन्नाथ प्रभु के दर्शन हैं। नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु अगल बगल में विराजमान हैं और नीचे सालग्राम स्वरूप में भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन काम्यवन की पावन भूमि पर। और एक बार यहाँ की भव्यता के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। कितना प्राचीन यह स्थान रहा है और कैसा सुंदर यह स्थान है। अभी जो प्लास्टर आदि उखड़ गया था उसको यहाँ रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ खम्भों के माध्यम से आप इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे ये कितना प्राचीन स्थान रहा होगा। ये आप देख सकते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह ब्रज की धरोहर के रूप में यह स्थान है जो आज तक भक्तों के लिए यहाँ दर्शन दे रहे हैं। और देखिए यहाँ रोशनी के लिए 3 झरोखे बनाए गए हैं और आप इस स्थान के दर्शन करके इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि यह स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। और आइए अब जानते हैं इस स्थान की लीला के विषय में और इस स्थान की महिमा के विषय में। ब्रजमंडल में क्यों यह स्थान इतना प्रमुख है, यहाँ के जो स्थानीय ब्रजवासी हैं गोपाल भैया उन्हीं के मुख से जानेंगे यहाँ की लीला के विषय में। भैया जी यहाँ की जो लीला हुई है वाको आप पढ़ना। बोल वृंदा रानी की जय। कामवन 12 वनों में कामवन पंचम वन है, इसको माँ तुलसी के नाम से बोलते हैं। ये 1655 ईस्वी में भी मंदिर मौजूद था। जब यहाँ पर औरंगजेब के दूत आए थे और माँ बिंदा देवी को जबरन करने गए थे तो वो अंधे हो गए थे इस जगह पे। जब 5:30 की मंगला हुई तो वो यहाँ पर इन दीवारों को पकड़ रहे थे। तो यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने पूछा भाई तुम किस लिए यहाँ पर आए। तो अब उन्होंने कही कि हमने औरंगजेब ने हमको कहा था कि बिंदा देवी को यहाँ से खंडित करो। तो जैसे ही हमने दरवाजे पे माँ के खिड़के पे हाथ लगाया तो उसको हमको दिखना बंद हो गया। तो उन्होंने यहाँ पर क्षमा याचना मांगी तो उनको भी माइतिक दयावान थी कि उनको भी नेत्रदान कर दिए। इतनी दयालु है माँ। हाँ, क्योंकि ब्रज की रजोपति हैं, अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है और उसकी क्षमा याचना मांग लेते हैं तो माँ तुलसी उनको माफ़ कर देती है। जयपुर के राजा हुए नरेश जी, उनको सपना दिया बिंदा देवी ने कि हमको आप दर्शन कराओ, ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओ। तो वृंदा देवी जयपुर से गोविंद देव जी, ललिता सखी, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और जगन्नाथ जी, ये तीनों ही विग्रह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हुए जब इस आद वृंदावन कामवन में पंचम वन में यहाँ पर आए हैं और माँ तुलसी ने जब नेत्र खोल करके देखा है तो यहाँ आम पेड़ नहीं थे, तुलसी ही तुलसी थी। पूरे कण कण में तुलसी का वास था। तो माँ बिंदे कहने लगी अपने ग्वाल बालों से कि भैया तीसरा रोज है हमको, जब मेरा स्वरूप कामवन में है तो मैं इस कामवन को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो ग्वाल बाल हटी करने लगे कि माँ आप हमारे साथ आई हो, हम आपके बिगर कैसे रहेंगे। तो तीनों ही विग्रहों को रथ में बिठा दिया है। जैसे ही रथ आगे बढ़ा है तो ब्रज रज में पहिया समा गई, पर माँ तुलसी ब्रज को छोड़ करके नहीं गई। माँ बिंदे ब्रज को छोड़ करके चली जाती तो इसको ब्रज धाम कौन कहता। ये ब्रज की रजोपति है। आप वृंदावन आए और आपने माँ तुलसी का दर्शन नहीं करा तो आपको ब्रज का वास नहीं मिलेगा। 3 लोक तारन तरन सब तेरे आधीन, ठाकुर जी भी इनके अधीन हैं। आपने 56 भोग लगाए और माँ तुलसी नहीं है तो ठाकुर जी भी आपके भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। ये ब्रज की रजोपति है। यहाँ भक्त लोग बड़े भाव में आते हैं और माँ तुलसी उनको उसी जैसे वो भाव में आते हैं उनको वैसे ही भाव प्रकट करती है। महाराज जब रथ के पहिया यहाँ 10 गए, हाँ 10 के रथ, आज भी वो रथ बाहर खड़ा हुआ है। आज भी दर्शन होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
और वो साक्षात यहाँ माँ बिंदा आज भी भोग स्वीकार करती हैं। जय हो। जैसे आपके वस्त्र आप देख रहे हो ऐसे सुकरण पाती हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ चमत्कार होता है माँ तुलसी का। पंचम वन है और माँ तुलसी सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से ही खुश हो जाती है। अगर भक्त के हाँ, कुछ भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है देने की, हाँ, तो एक तुलसी का पत्ता क्योंकि इनका स्वामी भी जलंधर है जी। और आपने हर जगह जड़ी बूट का दर्शन किया होगा। जो भी यहाँ पर हम तुलसी के भक्त लोग आते हैं तो माँ का पूरा स्वरूप देखते हैं तो बड़े भाव में हो जाते हैं। महाराज ये स्थान कितना प्राचीन है? ये 5,500 वर्ष 1655 ईस्वी में भी मौजूद था ये मंदिर, जबकि मुसलमानी शासन। हाँ, औरंगजेब के और ठाकुर थे सब भाग गए थे। यहाँ का राजा था राजा मान सिंह, बहुत शक्तिशाली था। तो और विग्रह तो राधा कुंड में 1 साल के लिए रहे थे। यहाँ 4 विग्रह रह गए थे, बिंदा देवी, गोविंद देव जी, जगन्नाथ जी और गोपियों के नाथ गोपीनाथ जी आज भी मौजूद हैं। इन्हीं को ये वल्लभ कुल के जो मंदिर हैं उनसे भी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। बिंदा देवी माँ से बड़ा कोई नहीं है। माई की तो लीला है, माँ ने तो सबको जन्म दिया है। अभी आपने यहाँ की लीला के विषय में जाने हो, कैसे वृंदा महारानी को रथ यहाँ जमीन में धंस गए हो, तब से यहाँ वृंदा महारानी साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर रही हैं। अब हम चलते हैं गोपाल भैया के साथ और उस रथ के भी आपको दर्शन कराते हैं, जो रथ यहाँ ज़मीन में धंस गया था, तब से माँ यहाँ से गई नहीं। तो आइए चलते हैं गोपाल भैया के साथ उस रथ के दर्शन के लिए। और मैं आपको रथ से पहले एक दर्शन और करा देता हूँ। यहाँ बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 गौ माता बैठी हैं रथ के पास में, और धूप है, जेठ का महीना है और धूप में भी ये गौ माता बैठी हैं। और यहाँ नंदी बाबा बैठे हैं। ये रथ के पास ही रहते हैं, रथ को छोड़ कर के जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे गोविंद की परम प्रिय हैं गौ माता, और हमारे गोविंद की परम प्रिय हैं वृंदा देवी। उनके रथ के पास में ये नंदी बाबा और गौ माता हमेशा यहीं रहते हैं। पानी पिया और चारा खाया और फिर आकर के यहीं बैठ जाते हैं और इसी के पास रहते हैं। आइए अब चलते हैं उस रथ के दर्शन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये वही रथ है जिस पर बैठ कर के ब्रज यात्रा के लिए माँ वृंदा जयपुर से पधारी थी। और जब 12 वनों में से पंचम वन काम्य वन में जब माँ आई तो यहाँ से जब जाने लगी तो ये पहिया ज़मीन में धंस गए और उसके बाद फिर माँ यहाँ से कभी गई नहीं। और आज भी माँ यहाँ विराजमान है और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रही हैं। आप देख सकते हैं ये रथ कितना प्राचीन रहा होगा। छोटी छोटी गुल्लियाँ लगाई हैं सुंदरता के लिए। और देखिए समय के हिसाब से ये जर्जर हो चुका है, यहाँ से कुछ ये टूट भी चुकी हैं गुल्लियाँ और एक पहिया भी इसमें से गायब है। मतलब टोटल अगर मैं कहूँ तो 2.5 पहिया यहाँ मौजूद है और 1.5 पहिया इसमें है ही नहीं। और बीच में जो ये सिंहासन आप देख रहे हैं, आइए सिंहासन के भी आपको दर्शन कराऊं। ये वही सिंहासन है जिसके ऊपर माँ विराजमान होकर के यहाँ आई थी। रख रखाव ना होने के कारण ये पुरानी धरोहरें अब नष्ट होने के कगार पर हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब भी हमारे ठाकुर जी और राधा रानी आपके ऊपर कृपा करें और आप काम्य वन पधारें तो इस स्थान की यात्रा पर आप जरूर आएं, क्योंकि यहाँ पहुँच कर के हृदय में जो शांति अनुभव होती है उसको शब्दों से वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। उसको केवल हृदय में अनुभव किया जाता है, जो यहाँ पहुँच कर के ही आपको पता चलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करें, आप ब्रजधाम पधारें तो काम्य वन में आप जरूर आएँ यहाँ के दर्शन के लिए। यहाँ साक्षात गोविंद देव जी, वृंदा महारानी और जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ विराजमान हैं दर्शनों के लिए, और आज भी अपने भक्तों के ऊपर निरंतर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, ब्रजमंडल के अति प्राचीन स्थान है। और आज आपने ब्रजमंडल के जो 12 वन हैं उनमें पंचम वन काम्य वन का नाम आता है। आज काम्य वन में आपने वृंदा देवी, श्री गोविंद देव जी और जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन पहुंचते रहें। आप अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन घर बैठे पहुंचते रहें। तो मिलते हैं
ब्रजमंडल की एक और ऐसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम काम्यवन की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।